हाय एवरीवन, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, एयरपोर्ट की ओर से जब भी वैकेंसी निकाला जाता है तो आपसे 500 रुपया का डीडी मांगा जाता है। तो डीडी क्या होता है, डीडी कैसे बनवाइएगा, डीडी किस बैंक से बनवाना चाहिए, डीडी कितना पुराना होना चाहिए, आपका अपना अकाउंट नहीं है तो क्या दूसरे के अकाउंट से डीडी बनवा सकते हैं या नहीं, और एयरपोर्ट में डीडी ही क्यों लिया जाता है, तो डीडी से संबंधित ऑल इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको डीडी से संबंधित कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह सके। किसी भी वैकेंसी को निकाला जाता है और उसमें डीडी का मांग किया जाता है तो आप इजीली डीडी बनवा के दे सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार आप तक पहुंचते रहेगा। दोस्तों, सबसे पहला सवाल कि डीडी होता क्या है, तो डीडी का फुल फॉर्म होता है डिमांड ड्राफ्ट। मतलब किसी भी एयरपोर्ट की ओर से या किसी भी वैकेंसी को निकाला गया है उसमें आपको डिमांड किया गया है। हो सकता है आपसे 300 रुपया का डिमांड किया गया, हो सकता है 500 रुपया का डिमांड किया गया, हो सकता है 800 रुपया का डिमांड किया गया है, हो सकता है 1000 रुपया का डिमांड किया गया है। तो जितना का डिमांड किया गया है उतना का डिमांड ड्राफ्ट आपको बना के ले जाना है। डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है कि कैशलेस पैसा का ट्रांजैक्शन होता है। अब कहिएगा चेक के द्वारा भी तो ले सकते हैं, तो चेक बाउंस हो सकता है लेकिन ये डीडी आपको कभी भी बाउंस नहीं होता है, इसीलिए वो डीडी ही मांगता है। आई होप कि डीडी के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। डीडी कैशलेस पैसा का ट्रांजैक्शन किया जाता है, चेक बाउंस हो सकता है लेकिन डीडी आपको बाउंस नहीं हो सकता है। ठीक है, अगला डीडी आप कैसे बनवाइएगा, तो किसी भी बैंक में चल जाइए, कोई भी बैंक, आपका लोकल कोई भी बैंक होगा उसमें आप चले जाइए और वहाँ जाके आप कहिएगा कि डीडी हमको बनवाना है। तो वहाँ पूछेगा किसके फेवर में बना दीजिए, तो आप कहिएगा एयरलाइंस के लिए बना दीजिए। जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये नोटिस आप दिखा दीजिएगा कि इनके फेवर में आप बना दीजिए, वो इजीली आपको बना देंगे, किसी तरह के कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन बैंक कर्मचारी कोशिश करते हैं कि आपसे चेक ले मतलब जितना का डीडी आपको बनवाना है उतना रुपया का आपसे चेक मांगता है, क्योंकि चेक के द्वारा डीडी बनाना आसान होता है। इसीलिए बैंक कर्मचारी कोशिश करता है कि चेक के द्वारा ही हम इनको डीडी बनवा दे। अगर आपको चेक नहीं है तो उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, वो आपके अकाउंट से ही डीडी बना देंगे। अगर आपको अकाउंट नहीं है तो क्या कीजिएगा, तो अकाउंट नहीं है तो आप अपना अकाउंट खुलवा लीजिए। अभी के समय में आपको अकाउंट नहीं है तो बहुत ही सोचने वाली बात है, क्योंकि हर एक बच्चा के अकाउंट खुला हुआ है, आपको नहीं खुला हुआ है तो आप जल्दी से जल्दी खुलवा लीजिए अकाउंट ताकि आपको आगे भी काम दे सके। नहीं है, मान लीजिए कि आपको अकाउंट अभी नहीं है तो क्या कीजिएगा, तो दूसरे के अकाउंट से आप डीडी बनवा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आपके फैमिली मेंबर में जिसका भी अकाउंट है उसके अकाउंट से आप अपना डीडी बनवा सकते हैं। लेकिन एक ध्यान रखिएगा, जब भी दूसरे के अकाउंट से डीडी बनवाइएगा तो जब आप ले जाइएगा वहाँ इंटरव्यू में या वहाँ वैकेंसी के लिए मांगा गया है तो पीछे आप अपना नाम लिख लीजिए ताकि आपका डीडी का पहचान हो सके, क्योंकि वहाँ बहुत सारा डीडी रहेगा, वहाँ दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए डीडी के पीछे आप अपना नाम लिख लीजिएगा और जमा कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आई होप कि यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं कि डीडी कितना पुराना चलेगा। तो डीडी का वैलिडिटी 3 मंथ रहता है, मतलब आपको 90 दिन तक डीडी का वैलिडिटी रहेगा। अगर इसके बाद हो जाता है तो डीडी का वैलिडिटी खत्म हो जाएगा, तो आप 90 दिन के अंदर का डीडी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि इस बात को आप समझे होंगे। आगे बात करते हैं कि एयरपोर्ट में डीडी ही क्यों लिया जाता है। तो आपको पहले ही बता दिए हैं कि चेक बाउंस हो सकता है लेकिन डीडी बाउंस नहीं हो सकता है। ये कैशलेस पैसा का ट्रांजैक्शन करने का काम होता है और डायरेक्ट कंपनी के अकाउंट में जाता है पैसा। जिस कंपनी के द्वारा वैकेंसी निकाला गया है उसके डायरेक्ट अकाउंट में पैसा जाता है, तो बिचौलिया का कोई झंझट नहीं होता है, करप्शन यहाँ होने का कम चांस रहता है। तो बीच में कहीं पैसा का कहीं भी लेन देन नहीं होता है, डायरेक्ट आपके द्वारा किसी कंपनी को पैसा चला जाता है। तो इन सभी के लिए कंपनी हमेशा डीडी का ही डिमांड करता है और डीडी के द्वारा ही आपसे पैसा लिया जाता है। तो आई होप कि इन सभी टॉपिक को आज के इस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको इससे संबंधित किसी तरह के कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा।
तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी आपको काम के लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास भी इस तरह के जानकारी पहुंच सके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।